नमस्कार। इस वक्त मैं रोहतास जिला के तिलौथू बाजार के ठकुआरी मंदिर के परिसर में उपस्थित हैं। यहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है तिलौथू में। इस वर्ष तीसरा बार होने जा रहा है और ये इस वर्ष के दूसरा बार बैठक का आयोजन किया गया। और यहाँ पर बैठक में क्या निर्णय लिया गया और क्या उचित जिम्मेवारी दिए गया, आइए कुछ सब बिंदुओं पर हम बारी बारी से लोगों से जानते हैं। जी सर, लोकल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बैठक को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? इस बैठक का संपूर्ण तैयारी को लेकर के आज तैयारी समिति का गठन किया गया। सभी आयोजन समिति के जितने लोग थे सब पहुंचे हुए थे। सभी लोगों को एक एक बिंदुओं पर एक एक विभागों का आवंटन किया गया, प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। अब आगे इसको धरातल पर केवल उतारना बाकी रह गया है। इस वर्ष कितने जोड़ी को शादी होना है? 51 जोड़ी शादी करने का लक्ष्य संस्था की ओर से निर्धारण किया गया है और यह लगभग रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होता है। रजिस्ट्रेशन में केवल वर वधू का आधार कार्ड ले लिया जाता है और उनके माता पिता से एक सहमति पत्र पर साइन कराया जाता है कि हम अपने बेटा बेटी को सामूहिक विवाह में शादी करने के लिए आपको अनुमति प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू सर। इस बैठक को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, सामूहिक विवाह को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम लेट से आए, मगर यहाँ अध्यक्षता जो कर रहे हैं जोगिंदर भैया, यहाँ 3 सालों से ना भैया, 3 सालों से ऐसा व्यवस्था जो सामूहिक शादी की है जो कर रहे हैं, पूरे प्रखंड में पता नहीं कैसे सोच ही रखे हैं, मगर आज प्रखंड के जितने वासी हैं इन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं भी गर्व महसूस कर रहा हूँ और इनकी अध्यक्षता में जो भी सामूहिक शादी होती है बहुत अच्छा से, जो घर पर हम लोग अपनी बेटी बहन का करते हैं उसी पूरी व्यवस्था एक एक बिंदुओं पर ये ध्यान देते हैं। खैर, इनके लिए धन्यवाद। आपके यहाँ पर अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया शादी समारोह के इस वर्ष के दूसरा बार आपके अध्यक्षता में हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? शादी समारोह को लेकर किस तरह से विस्तृत किया गया यहाँ पर बैठक? ये आज जो तैयारी समिति की बैठक थी, जो सर्व जन कल्याण समिति के अध्यक्ष के मन की उपज, जो बच्चियों की शादी जो आज हमारे समाज में एक परेशानियों का कारण बन रहा है, पर्याय बन रहा है, इनकी सोच ने बहुत सारे बच्चियां जिनकी शादियों में बाधाएं आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए उनके सहयोग करके, उनको दान दहेज के साथ उनके सारे कार्यों को संपूर्ण करके इसमें शादी में शामिल करके उनका शादी कराने का जो कार्यक्रम ये तीसरी बार है। आज हमारी तैयारी समिति थी, पहले बार में 7 जोड़ियों का शादी हुआ था, दूसरे बार में 21 जोड़ी का, इस बार 51 जोड़ी बच्ची और बच्चों का शादी का इस बार आह्वान है हमारे अध्यक्ष महोदय का। और आज तैयारी समिति की बैठक थी, इसमें जो भी तैयारियों में जैसे पंडाल कहाँ लगेगा, किस तरह वर वधू का कहाँ पर रहना सहना और तमाम जो भी शादी में कार्यक्रम होते हैं उन सभी बिंदुओं पर लोगों को यहाँ एकत्रित करके आज उनका नाम लिखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन करना चाहेंगे आपसे जी। अगर मुस्लिम वर्ग के अगर चाहे दूल्हा दुल्हन शादी करने के लिए, उनके लिए क्या आपके संस्था में क्या बस उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। जो आना चाहते हैं अगर वो शादी के लिए, यहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग भी, उनका स्वागत है। उनके लिए कोई अलग से कोई ये नहीं है। इस बार हम लोग प्रयास में हैं कि अगर वो इस सभा में नहीं आना चाहते हैं, चूँकि रीति रिवाजों में कुछ थोड़ी परेशानियां होती हैं, हर धर्म के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो इसके वजह से अगर ऐसा है तो हमारे अध्यक्ष महोदय का ये मन में है कि एक बार अगर मुस्लिम समुदाय के लोग बच्चियां का अपने शादी का वो आती है बात, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। उनका भी स्वागत है, अगर वो आना चाहते हैं तो इसमें भी उनका व्यवस्था किया जा सकता है। थैंक यू। जब शुरुआत हुई थी हमारे विधायक जी, इनका तो नाम है कृष्णा, लेकिन उर्फ विधायक जी से नाम से जाने जाते हैं और इनका काफ़ी जिम्मेवारी रहता है इस शादी समारोह में, काफ़ी लगन से भी काम करते हैं। उनसे बात कराते हैं। जी, आपका लोकल न्यूज़ 24 में स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। इस शादी समारोह में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, इस बार क्या आप कैसे तरह से देखना चाहते हैं शादी समारोह? इस सामूहिक विवाह के 2022 में माननीय अध्यक्ष जोगिंदर जी रखे थे, जो हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो हम कहे कि यहाँ के रोहतास जिला से बहुत लोग के शादी
पूंजी के अभाव में, गरीबी के अभाव में लोग राजस्थान शादी कर देता है, जी जी जो बहुत माने हम लोग को निंदनीय आया। कि बोले कि हम एक सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए इसमें। तो हम लोग कहते संभव तो होना बहुत हमको शुरू में बहुत कठिन लगा, लेकिन बोले कि आप लोग तैयार रहिए, हम कोशिश करते हैं। तो इनका पीठ हम साथ दिए, तो अगला जो 2022 में शादी हुआ तो लोग कम मात्रा में आए, 7 गो शादी की व्यवस्था की है, जो मैं भोजन प्रभारी को जिम्मेदारी दिए कि आप खाना पीना खिलाइए, हम शादी करा देंगे। तो खाना पीना खाए, तो अगला जो 22 में हुआ तो लोग की कम उपस्थिति हुई, उसमें हमारा भोजन बच भी गया था। लेकिन उसके बाद जो 23 में शादी हुआ, 21 जोड़ा का शादी हुआ, उस शादी में बहुत से लोग आए, मैंने हमको सोच से अधिक लोग आए कि भोजन पे हमको थोड़ा तिलमिलात हो गया था, लेकिन बारिश वारिश के चलते कोई दिक्कत नहीं हुई इस थी। बार तो 51 जोड़ी की शादी के आप लोग इस प्रोग्राम रहे इस बार हम लोग इस बार कैसे तैयारी इस कीजिएगा? मतलब हम लोग पूरा जोर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पूरी उम्मीद है कि संख्या बल जुटेगी। 51 जोड़ी की शादी के साथ साथ बहुत से लोग हम लोग को गाँव जवार से, जिला से और अदर जिला से भी लोग जुड़ते हैं। सबके स्वागत के लिए हम लोग अपना अपना टीम बना करके स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। थैंक यू। आप इस संस्था के सचिव हैं और प्रशासन की ओर से क्या सहयोग आप अपेक्षा करते हैं? अगला बार हम लोग प्रशासन से मिले थे, उन्होंने अपना कुछ सुरक्षा दिया था, लेकिन इस बार हम लोग सोचेंगे, बात भी किए हैं कि उससे ज़्यादा माने प्रशासन का सुविधा दे, और जहाँ तक हो सकेगा कि हमारे तिलौथू थाना क्षेत्र से थाना प्रभारी और डीएम साहब और एसडीएम साहब से भी बेहतर से बेहतर सुविधा लेने की कोशिश करें। थैंक यू। जी, लोकल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी बताइए। आपके सभी दर्शकों को हमारे तरफ से धन्यवाद। हम डेहरी से चलकर सत्येंद्र कुशवाहा मेरा नाम हुआ। ये संस्था के जो कार्यक्रम अगले साल जो हुआ था, बहुत अच्छा लगा। हम लोग देखे, उसी कड़ी में जोगिंदर भैया को हम लोग सपोर्ट करने के लिए हम लोग डेहरी से आए हैं, ताकि ये जो काम है, ये बहुत बड़ा जगह का काम है। किसी माता पिता को अगर बच्चे को शादी करना होता है, बहुत पहाड़ की तरह दिखता है, और ये जोगिंदर भैया ने एक पहाड़ जैसा काम अपने कंधों पर लिए हैं। जी, जी। ये बहुत अच्छा लगा। यही सपोर्ट करने के लिए हम लोग डेहरी से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हमारे साथ एक संस्था के सक्रिय सदस्य जुड़ गए हैं। शादी समारोह का ये दूसरा बार बैठक है। इस बैठक में आप लोग क्या निर्णय लेंगे, विस्तार से आप जानकारी दें, क्योंकि आप कहीं पूरा लिख रहे थे, इसके बारे में बताइए। क्या प्रभारी शादी समारोह जो है एक अजूबे तरीके से होंगे। ये पूरी जो है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ होगा। उस समारोह में जितने भी वर वधु आएंगे, उनकी सुविधा को ख्याल में रखते हुए विभिन्न प्रकार के सदस्य जो है एक मंच का गठन किए गए हैं। जैसे सांस्कृतिक मंच हुआ, एक जो है शिक्षक सम्मान समारोह हुआ, या अन्य जो है उनके वाहन के कहाँ रहेंगे, वर वधु कहाँ रहेंगे, उनके उपहार का केंद्र कहाँ रहेगा, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए ये बैठक की गई है और उसमें प्रमुख और सह प्रमुख बनाए गए हैं। उम्मीद है कि इस शादी समारोह में निश्चित रूप से जो है अच्छे ढंग से संपन्न होंगे। यानी कि अलग-अलग लोगों का अलग-अलग जिम्मेदारी हाँ, होती है। अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग उनका दायित्व मिला है। जैसे आमंत्रण देना है तो आमंत्रण प्रमुख सह प्रमुख बनाए गए हैं, वाहन है तो वाहन के लिए प्रमुख और सह प्रमुख बनाए गए हैं, वर वधु के लिए है, तिलक के लिए तो मंडप प्रमुख अलग बनाए गए हैं। ये बिल्कुल जो है नए तरीके से बनाए गए हैं, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। आप लोग शादी समारोह का तैयारी के लिए कितने दिन से तैयारी में लग जाते हैं? ये तो शादी समारोह के लिए 4 महीना 5 महीना पहले से लग जाते हैं। इसमें कुछ सामग्री खरीदना रहता है, कुछ उपहार लेना रहता है, कुछ सदस्यों को जोड़ना रहता है। ये प्रक्रिया जो है एक शादी समारोह संपन्न होती है, उसी दिन से हम लोग अगले शादी समारोह के लिए लग जाते हैं। हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य सचिन जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लोकल न्यूज़ 21 में स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस शादी समारोह में। क्या कहना चाहते हैं कि युवा को किस रूप से संदेश देना देखिए, चाहते हम हैं? एक्टिव हैं तो एक्टिव होने के लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमें योगेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से मिलता है, जी, जी। क्योंकि वो हमारे एक अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, जी। और जिस पड़ाव पर वो चल रहे हैं तो हम लोग को हौसला मिलता है कि जो वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, और एक ऊपर सहयोग है, गार्जियन है, गाइड करते हैं तो हम लोग बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और इस साल पहले से बेहतर करके दिखाएंगे हम लोग। इस साल पहले से जी जी। देखिए, जो ये कार्य हो रहा है सर्वजन कल्याण की तरफ से, ये समाज से हटके, धर्म से हटके और समुदाय से हटके कार्य है। ऐसा नहीं कोई विशेष समुदाय किस विशेष धर्म के लिए नहीं है, हर किसी के लिए इंसानियत के नाते किया जा रहा है। तो इसमें युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा कार्य है। आजकल हमारे युवा जो यूथ है कुछ और तरफ अपना माइंड लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह से
जो सामाजिक कार्य हमारे समाज में हो रहा है, इसमें विशेष फोकस करना चाहिए। थैंक यू। जी। हमारे साथ सुभाष जी हैं। सुभाष जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्या जी। कहना चाहते हैं? हमारे सर्वजन कल्याण संस्थान के जो अध्यक्ष जी हैं जोगेंद्र कुशवाहा, वो जो भी कार्य कर रहे हैं गरीब बेटियों या ज़रूरतमंद बेटियों की शादी जो हम लोग करा रहे हैं, उससे पहले जब हम लोग यहाँ तिलौथू में शादी नहीं हो रहा था तो राजस्थान कहीं और शादी लोग कर ले दे रहे थे, लेकिन हम लोग जब से शादी करा रहे हैं यहाँ के गरीब बेटियों या ज़रूरतमंद बेटियों के, तब से यहाँ कुछ रोकथाम है और आगे भी रहेगा। हर साल हम लोग कराएंगे शादी।